राम राम, जय हिंद। तो यार आज का वीडियो अगर पूरा फॉलो करते हो जो भी हम 20 पॉइंट बताने वाले हैं तो यकीन मानो, अगर 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो, मैं वादा करता हूं कि 4 से 6 महीने में अपनी परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट शेड्यूल के साथ टाइमिंग लाओगे। बालों पे कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि ये धोखे से चीजें हो गई हैं, ठीक है। और इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। हम 20 पॉइंट के द्वारा तुम्हें समझाएंगे कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कैसे क्या करनी, बिल्कुल शुरुआत से सारी चीजें। और ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि जैसे आपको पैर के स्टेप कैसे रखने हैं, सांस कैसे लेनी है, हाथों का मूवमेंट क्या होना चाहिए, वार्म अप स्ट्रेचिंग क्या होनी चाहिए, हम सारा कुछ बताएंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट 2 दिन बाद आ जाएगा। पूरा वीडियो फॉलो करना, जरूर देखना लास्ट तक, तभी समझ में आएगी सारी चीजें। लाइक करना नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है, सब्सक्राइब करना मत करना कोई दिक्कत नहीं, बट वीडियो को फॉलो जरूर करना, इस बात का ध्यान रखना। अगर जिन लोगों ने पहले दिन रनिंग शुरुआत किया, आज उनका पहला दिन है, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करो कि दौड़ना क्यों है। क्योंकि जब तक किसी चीज का रीजन नहीं होता है तुम लोग वो काम नहीं कर सकते हो। तो अगर जब तक तुम्हारे पास रीजन है कि हाँ हमें इस पर्पस के लिए दौड़ना है, क्योंकि देखो पर्पस होता है तभी चीजें कर पाओगे। अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि तुम्हें आर्मी की रैली मारनी है तो तुम दौड़ने के लिए तुम्हें कुछ किसी मोटिवेशन की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दौड़ सिर्फ इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले के लौंडे तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तुम नहीं दौड़ पाओगे, सीधी बात समझो। जब तक तुम्हारा खुद का उसमें कुछ नहीं होगा तब तक तुम दौड़ की तैयारी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि दौड़ना क्यों है, ये खुद से तुम्हें सवाल पूछना है। दूसरा है शुरुआत में 5 दिन, ठीक है। क्या करना है, जब भी तुम दौड़ की शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत के हफ्ते, एक हफ्ते में मतलब 7 दिन में सिर्फ 5 दिन दौड़ना है। पहले 3 दिन बाद पहले 2 दिन बाद ब्रेक लेना है, फिर 3 दिन बाद। इससे क्या होगा ये समझो, क्योंकि हमने अभी अभी रनिंग स्टार्ट की है तो हमारी मसल्स क्या है, रिकवर होने में समय लेती है, ठीक है। तो 2 दिन जैसे रनिंग करते हो तो 1 दिन के लिए वो रिकवरी चाहिए होती है हमें शुरुआत में, ठीक है। पहले 1-2 महीने की चीजें है ये। तो पहले 1-2 महीने में हमें ये करना है कि 7 दिन में हमें सिर्फ 5 दिन दौड़ना है और 2 दिन रेस्ट लेना है। तो पहले 2 दिन दौड़ो, फिर 1 दिन रेस्ट, फिर 3 दिन दौड़ो, फिर 1 दिन रेस्ट। इससे क्या होगा, अपनी पूरी बॉडी को रिकवरी अच्छी मिलेगी। उसके साथ साथ जब भी आपको 2 महीने से ऊपर हो जाते हैं, 45 दिन से ऊपर हो जाते हैं या 40 दिन भी हो जाते हैं, तब आपको हफ्ते में 6 दिन दौड़ना है, सिर्फ 1 दिन रेस्ट लेना है। पॉइंट क्लियर। दूसरा भी पॉइंट, धीरे धीरे सारी चीजें समझते चलो, बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है आज का। हफ्ते में 2 बार कम से कम 20 से 30 मिनट दौड़ना है। देखो तुमने चाहे रनिंग स्टार्ट की हो या काफी दिन से दौड़ रहे हो, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा कि 20 से 30 मिनट का रेशियो लेके चलना पड़ेगा हर हफ्ते में, लगभग 2 बार। हफ्ते में 2 बार तुम्हें 20 से 30 मिनट की रनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे तुम्हारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, स्टेमिना एंड्योरेंस भी चीजें बिल्ड होंगी, जिसकी वजह से तुम्हें 20 से 30 मिनट की रनिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि तुम पूरा 20 मिनट ना दौड़ पाओ, तो क्या करना है, 10 मिनट अगर दौड़े तो 5 मिनट पैदल चलो, फिर 5 मिनट दौड़ो। इस तरीके से अपना एक टाइम पीरियड जो है 20 से 30 मिनट वो कंप्लीट करना है, खत्म हो गई बात। अब बात क्या करनी है, पहले 15 दिन में बहुत ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है कि हमारी प्रॉपर फॉर्म क्या है दौड़ने की, हम स्टेप सही रख रहे हैं या नहीं, हमारी ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो सही है कि नहीं, हम ब्रीथ सही से कर पा रहे हैं, सांस सही से ले पा रहे हैं या नहीं। ये सब सारी चीजें करनी है तुम्हें पहले 15 दिन में। इस चीज का ध्यान रखना कि पहले 15 दिन हमें देखना है कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, हमारे फुट स्टेप कैसे है, हमारा हैंड का मूवमेंट कैसा है। इसके ऊपर अगला वीडियो आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर हम अगला वीडियो बना देंगे। उसके बाद है कि 15 दिन में रेस क्लियर नहीं होती है, इसलिए मिल्खा बनने की जरूरत नहीं है। मिल्खा जी बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें, क्योंकि 15 दिन में कोई भी धावक बहुत बड़ा नहीं बन गया था, महीनों लगते हैं। एक उसेन बोल्ट का कुछ ट्वीट था, ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने कि 20 सेकंड की रेस के लिए 20 साल तैयारी की उन्होंने, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि 15 दिन में रेस क्लियर नहीं होती है, इसलिए पहले दिन से मिल्खा सिंह बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चीजें टाइम देना पड़ेगा, इतना तुम समझ लो। रेस 1-2 दिन में कवर नहीं होती है, फिर चाहे तुम इंजेक्शन लगाओ, टेबलेट खाओ, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में डालो कि 15 दिन में रेस कवर नहीं होगी तो टाइम देना पड़ेगा। पहले 50 दिन हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, पहले 50 दिन हमें ध्यान देना है स्टेमिना और इंड्योरेंस में। अब इसमें कैसे ध्यान देंगे ये हम समझो। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है। इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि स्टेमिना और इंड्योरेंस कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी ऐसे समझ लो, फिर वीडियो में देखना। स्टेमिना एंड्योरेंस के लिए तुम्हें क्या करना है, पहले तो अपनी जो दौड़ की लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसको बढ़ाना है। 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट तक करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर ऐड करनी है, चाहे वो पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, बीम चूमना हो गया, या डंबल अम्बल है उनसे कुछ वर्कआउट कर सकते हो तो वो चीजें करनी है। साथ ही साथ क्विक वर्कआउट होते हैं जिनमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं, जिनमें हमें रेस्ट का मौका कम मिलता है, उसको भी फॉलो करना है। उसको करने के लिए आप बर्पीज मार सकते हो या आप जंपिंग जैक कर सकते हो, इस तरीके का वर्कआउट ये चैनल पे वीडियो पड़ा है, देख सकते हो जाके। तो पहले 50 दिन में हम लोग स्टेमिना एंड्योरेंस बिल्ड करेंगे।
सांस फूलना, पैर दर्द, ये नॉर्मल है। अगला हमारा 7वां पॉइंट यही है कि सांस फूलने की जो समस्या, मेरे पास डेली 15 से 20 मैसेज आते हैं पैर दर्द के, ये देखो ये नॉर्मल चीज है। ये हर एक रनर के साथ, अगर तुम मैदान में उतरे हो तो तकलीफ होगी, अगर नहीं तकलीफ चाहिए तो घर पे बैठो, ठीक है। जहाज भी समुद्र में होता है तभी उसके डूबने की या हिडोले खाता है, इधर इधर तो घूमता है। क्यों वो घूमता है? क्योंकि वो जहाज समुद्र में उतर चुका है। अगर वो किनारे तट पे लगा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैदान पे उतरे हो तो दर्द झेलने की क्षमता होनी चाहिए, और आर्मी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि ये चीजें तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। नी पेन या सिन पेन, देखो हमने क्या कहा यहाँ पे कि पैर दर्द नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दो चीजों को अवॉइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है या सिन पेन होता है और हम इसको अवॉइड करते हैं, इस पे और लोड डालते हैं, तो इससे होता क्या है, मसल क्या होते हैं, मसल बोन्स जो होती हैं, ठीक है, बोन जो होती है उनमें एक मास होता है, वो बोन मास ब्रेक होने लगता है। आपकी जो मसल टिश्यूज है वो ब्रेक तो होती हैं, लेकिन साथ ही बोन मास ब्रेक होने लगता है, जिससे कि क्या होता है कि हो सकता है ये लॉन्ग टर्म इंजरी हो जाए आपकी, जिससे कि डॉक्टर आपको बेड रेस्ट बोल दिया, कुछ भी ऐसा बोल सकता है। हो सकता है आपकी लिगामेंट इंजरी हो जाए, तो इसमें महीनों इंतजार करना पड़ता है। कई एथलीट्स को हमने देखा है जिनका पूरा पूरा करियर चौपट हो चुका है। तो बिल्कुल भी इसको, दो चीजों को इग्नोर मत करना, ये आपका घुटनों का दर्द और सिर पेन, इसको इग्नोर मत करना। अगर दर्द हो रहा है तो पहले ये समझो क्यों हो रहा है, और फिर इसकी जो भी थेरेपी है, यूट्यूब पे वीडियोस तो मिल ही जाएंगे, और जो भी चीज इसके लिए फॉलो करनी वो करो। अगला है 9वां नंबर की डाइट मेंटेन। अब तुमने सारी चीजें तैयार कर ली कि तुम्हें दौड़ना है, सब कुछ रेडी है, लेकिन डाइट ही मेंटेन नहीं है। खा रहे हो कुछ भी, फास्ट फूड बाहर का सब कुछ खा रहे हो, तुम्हें ये लग रहा है सिर्फ दौड़ना ही तो है, लेकिन यकीन मानो हम, क्योंकि देखो अब हम अपना बताते हैं कि अभी हमने रनिंग के लिए थोड़े दिन के लिए ऑफ किया क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, तो सारी चीजें सेम फॉलो होती हैं। वहां पे हमें अपनी बॉडी बिल्ड करनी होती है, यहाँ तुम्हें अपना स्टेमिना, अपनी स्पीड बिल्ड करनी होती है। तो तुम्हें क्या करना है कि डाइट के ऊपर बहुत फोकस रखना है, डाइट को थोड़ा सा लाइट रखना है, लेकिन उस डाइट को आपके घर की होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डेली पनीर या कुछ भी खाओ, लेकिन वो डाइट आपकी घर की होनी चाहिए। तेल मसाले अचार का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। अगर दंगल मूवी देखी है तो उसने एक दिन अचार खिलाया था, उसके बाद से अचार, पानी पूरी ये सब बंद करा दिए। तो पिक्चर जो देखते हो उनसे भी थोड़ा सा सीख लिया करो, और ये डाइट मेंटेन करो कि घर का ही खाना हो, लेकिन बहुत ज्यादा ऑयली या जंक फूड नहीं होना चाहिए, और अचार वचार तो बिल्कुल भी नहीं। दो यार बेसिक सप्लीमेंट है जो आज की डेट में रनिंग करता है, जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसको ऐड करने ही पड़ेंगे। वो है, पहला है मल्टीविटामिन किसी भी ब्रांड का, और दूसरा है सी कॉड लिवर ऑयल। क्योंकि आज की जो डाइट है हमारी आजकल की, उसमें पूरे विटामिन हमें नहीं मिल पाते हैं। और दूसरी चीज ये है, जो सी कॉड लिवर ऑयल है, ये हमारे जॉइंट्स को भी सपोर्ट करता है, साथ ही हमारे हार्ट को भी सपोर्ट करता है। तो जो भी आजकल तुम देख रहे हो कितना सारा वायरस है, सब कुछ है, उन सब चीजों से भी बचाने में मदद करेगा। तो दो बेसिक सप्लीमेंट जो अपनी तुम डाइट में ऐड जरूर करोगे, मल्टीविटामिन, सी कॉड। इनको खाना कब है, आप बस एक टाइम का गैप रखो, मतलब दोनों टेबलेट एक साथ मत खाओ, या मॉर्निंग में मल्टीविटामिन खा लो, दोपहर में सी कॉड लिवर ऑयल खा लो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अगर कि इन्वेस्ट ऑन योर शूज। देखो यार, पैसा सबके पास है, ठीक है, पैसा सबके पास है, वो सिर्फ बहानेबाजी है कि मेरे पास पैसा नहीं है या किसी पास नहीं, पैसा सबके पास है। क्योंकि हमने जितने वीडियोस देखे हैं या जितने लोगों से मिले, सबके पास। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास नहीं है, तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप वो पहन के भी दौड़ सकते हो, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन जो लोग यार कर सकते हैं अफोर्ड, जिनके पास है पैसा, वो दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी बाबू सोना को खिलाने पिलाने में, या किसी का रिचार्ज करा रहे हो तुम 3-3 महीने का, उससे अच्छा है कि अपने जूतों पे खर्च करो। क्योंकि यही वो जूते हैं जो तुम्हें हर जगह पहुंचाएंगे। यही जूते पहन के नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़े गए हैं, यही जूते पहन के आप इंडियन आर्मी में टॉप लेवल तक पहुंचे हो। तो क्या करना है, शूज पे हमेशा इन्वेस्ट करना। देखो, उन चीजों पे हमेशा पैसा खर्च करने से मत रोका करो जिन चीजों पे तुम्हारा भविष्य टिका है। जिन पे तुम्हारा भविष्य टिका है उन पे पैसा कभी वेस्ट नहीं होता है, उन पे पैसा सिर्फ आप इन्वेस्ट करते हो। तो जूतों पे हमेशा इन्वेस्ट करना है। सबकी नहीं सुनो, अपनी बॉडी की सुनो। 12वां नंबर, देखो अब तुम्हारे साथ वाला कह रहा है कि अबे पहले रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें होती रहती, तो नहीं। सामने वाला क्या कह रहा है, मोटिवेशन के तौर पे दिमाग में रखो, लेकिन दिमाग में ये चीज ये भी होनी चाहिए कि तुम्हारी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। अब तुम्हारी बॉडी की दम निकल गई 10 मिनट में, तुम उसके साथ आधा 1 घंटा लगे पड़े हो। हाँ, अब ये है अपनी लिमिट को पुश करना है डेली। 10 मिनट किया है तो 15 करो, फिर 20 करो, फिर 25 करो। लेकिन ये नहीं कि सामने वाला कह रहा है कि आज 1 घंटा दौड़ना है, तो चाहे गिरे पड़ा मर रहे हैं लेकिन 1-1 घंटा दौड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अपने आप को पुश करना है, लेकिन इस लेवल का भी नहीं कि बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट करना बंद कर दे। तो हमेशा अपनी बॉडी की सुनो, देखो क्या इंजरी है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तुम। वो क्योंकि वो अलग डाइट ले रहा है, तुम अलग डाइट ले रहे हो, वो अलग प्लान फॉलो कर रहा है, तुम अलग प्लान फॉलो कर रहे हो। तो सबकी नहीं सुनो, अपनी बॉडी की सुनो, ठीक है। अगला है 13वां नंबर है, डोंट डिपेंड ऑन इंजेक्शन और सप्लीमेंट। देखो, सप्लीमेंट के बारे में हमने भी वीडियोस बनाई हैं,
और भी कई वीडियोस हैं सप्लीमेंट के बारे में, तो वो कोई गलत वीडियो नहीं है। जो लोग भी सप्लीमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं या किसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, गलत वीडियो नहीं है। क्यों? सप्लीमेंट की आजकल जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पूरी तरीके से इसी पे डिपेंड होते हैं। हमें सिर्फ सप्लीमेंट ही दिखते हैं कि कोई ऐसा सप्लीमेंट दिख जाए जिसको हम खा के और वहां जाके 440 की रेस मारा है। ऐसा नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत सालों साल तैयारी करते हैं बच्चे और बहुत सालों साल लगे रहते हैं। सॉरी, बच्चे निकल गए मुंह से, मेरे भाई आई। अच्छा, एक चीज और है यार, हम ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, इनको सबको मास्टर बनने का बड़ा शौक है, पैर छूते हुए फोटो लगा देते हैं। हमें समझ में नहीं आता यार, तुम ही तो उन लोगों के बीच से ही निकले हो, तो ये पैर छूने का क्या मतलब है, हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए कभी हम यहाँ पे सर नहीं सुनना पसंद करते हैं। आप भैया बोलो या मेरा नाम है रितेश, वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंजेक्शन और सप्लीमेंट पे डिपेंड मत रहना, खासकर इंजेक्शन टैबलेट जो आती है इन पे बिल्कुल भरोसा मत करो यार। ये बिल्कुल, अभी हम बताएंगे वीडियो में, डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इसके आफ्टर, ठीक है। तो डिपेंड नहीं रहना। हाँ, आपको ये कुछ मदद कर सकते हैं, 5% आपका रोल रहता है सप्लीमेंट का, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिपेंड रहने की इसमें जरूरत नहीं है। 14 नंबर है यार, पानी की कमी पूरी करनी। हमेशा दौड़ करने जाते हो, पानी की कमी हमेशा रहती है तुम्हारी बॉडी में, जिसकी वजह से सर दर्द और उल्टी आना, पेट में क्रैम्प्स, हाथ पैर में क्रैम्प्स, ये सब कारण है पानी की कमी के। और पानी की कमी पूरी कर भी लेते हो तो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है? 5 चीजें हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इनको कैसे फिल करना है? इनको फिल करने के लिए आप ORS पी सकते हो, आप एनर्जॉल पी सकते हो, ग्लूकॉन-डी का थोड़ा बहुत उसमें मिल जाता है। तो ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए या रिबिल्ड करने के लिए, अपने रिफिल करने के लिए, ठीक है। अगला है सपोर्टर और स्पोर्ट्स ब्रा। देखो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि भैया ये सपोर्टर और स्पोर्ट्स ब्रा, क्योंकि देखो सपोर्टर की बात करते हैं पहले। देखो होता क्या है कि जब भी तुम दौड़ रहे हो, कभी कभी ये होता है सपोर्टर की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है रनिंग के लिए, लेकिन जब स्प्रिंटिंग करते हो या कहीं ऐसी जगह रनिंग कर रहे हो जहाँ ऊंचा खाली है, गड्ढा है, कहीं पे पैर रखा ऊपर नीचे हो गया, चीजें इनबैलेंस हो गई, तो फिर मेडिकल में बहुत इशू आते हैं। तो क्या करना है तुम्हें? हमेशा सपोर्टर या लंगोट का इस्तेमाल करो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करें लड़कियों के लिए तो स्पोर्ट्स ब्रा। अब देखो लॉन्ग जंप करते हो आप, हाई जंप करते हो, और जब भी रनिंग करते हो, स्पीड रनिंग करते हो, स्प्रिंटिंग, वही चीज है, स्प्रिंटिंग करते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि रनिंग कर रहे होते हो तो उस समय चीजें बहुत बैलेंस हम अपना नहीं बना पाते हो, आप लोग अपना बैलेंस नहीं बना पाते हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम आगे चल के हो जाए, तो मेडिकल में एक भी पॉइंट ना बने। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं हमेशा कि आप स्पोर्ट्स ब्रा पहन के ही दौड़ो। ये नहीं कि आप 24 घंटे उसको वेयर करके रखो, लेकिन जब भी आप रनिंग करने जाओ तब जरूर पहनो। ये हाईली रिकमेंडेड है, आपको स्पोर्ट्स ब्रा बाय करनी ही चाहिए, ठीक है। आप रेट अपना देख लो, जो भी आप मैनेज कर सकते हो, जो अफोर्ड कर सकते हो उस हिसाब से खरीदो, लेकिन एक स्पोर्ट्स ब्रा जरूर होनी चाहिए आपके पास। 16 है मास्टरबेशन या हस्त मैथुन। देखो इसके कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट नहीं है। देखो सीधी सी बात, अगर साइंस को हम जोड़ के बताएं तो मास्टरबेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है जब आप हफ्ते में 1-2 बार करते हो। लेकिन अब हम उसके अपोजिट एक दूसरी चीज बताते हैं, जो चीजें फील की हैं या लड़कों से सुना है हमने, कि जब भी आप ये करते हो तो उसके बाद एक मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि हमने कुछ गलत कर लिया है, और वो चीजें बनी रहती हैं जिसकी वजह से रनिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो क्या फायदा है कि अगर आप एक बार फिजिकल थोड़ा सा वीक हो चल जाएगा, लेकिन अगर आप मेंटली वीक हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। दौड़ तो छोड़ो, लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है? मास्टरबेशन को रोकना है, हो सके तो रोकना है। अगर हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है तो कोई इशू नहीं है बड़ा। अब इस पे भी गालियां मिलेंगी, लेकिन हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि अगर नहीं कंट्रोल होता तो 1-2 बार नॉर्मल है, लेकिन जितना हो सके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। और यकीन मानो, जब तुम 21 दिन 40 दिन इसको रोक के रखते हो तो वो जो सीमन रिटेंशन का एक फॉर्मूला है ना, वो जब तुम्हारे अंदर जो स्पर्म है वो आपका स्टोर होता है, जो भी है, तो उससे क्या होता है कि रनिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट जाता है, दिमाग बहुत अच्छा काम करता है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सोच पाते हो। ये फैक्ट है, बिल्कुल साइंस बेस्ड है, और ये प्रैक्टिकल भी देखा गया है। इसलिए मास्टरबेशन स्टॉप कर दो, रोक दो, इतनी मेहनत करो कि इस तरफ दिमाग ही ना जाए। अगला है पीरियड्स में रनिंग। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में डिटेल बात करने की जरूरत है, फिर भी बता देते हैं। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पीरियड्स में भी आप रनिंग कर सकते हो। हल्का सा आप कुछ ऐसी चीजें ट्राई कर सकते हो जो आपके मूड को अच्छा रखें, क्योंकि इस समय आपका मूड स्विंग होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है रनिंग में प्रॉब्लम हो। तो पीरियड्स में रनिंग करने का एक ही फॉर्मूला है कि आप अपना प्रोटेक्शन यूज करो, जो भी होता है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? ब्लैक कॉफी या आप चॉकलेट खा सकते हो, जो भी आपके मूड को ठीक करें। और बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट मत करो, उस लिमिट तक पुश मत करो खुद को जहां से ज्यादा ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम हो जाए। तो आपको क्या करना है, समझो मेरी बात।
जब आप वर्कआउट करते हो तो क्या होता है उससे कि आपका जो ब्लड स्टोर होता है, ठीक है, तो वो मसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वो लूज होती हैं, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो आसानी से होता है, जिससे हमें दर्द नहीं होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपको दर्द ज्यादा पेन का सामना नहीं करना पड़ता है। तो एक्सरसाइज तो आपको करनी ही चाहिए, बस ये थोड़ा सा लाइट कर दो वो कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज योगा रनिंग बिल्कुल कर सकते हो। अगला है मसाज और आइसिंग। जब भी हमने बताया कि हफ्ते में 1 या 2 दिन का रेस्ट लेना है तो उस समय मसाज या आइसिंग का इस्तेमाल करना है। ये क्या करेंगी, आपकी मसल टेंस हो जाती है, क्या होता है खिंचाव उनमें ज्यादा आ जाता है, तो जब उनको रिलैक्स करते हो, कैसे रिलैक्स होती है जब आप मसाज करते हो, डीप मसाज, ठीक है, उंगलियों को अंदर तक ले जाके जो मसाज होती है, जब डीप मसाज देते हो तो मसल रिलैक्स होती है, मसल टिश्यूज रिलैक्स होते हैं, और उनमें बर्फ की सिकाई, मतलब बर्फ से जो सिकाई होती है उससे भी मसल रिलैक्स होती है। तो ये 2 काम करने हैं आपको जिस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। प्लेट्यू हिट हो जाता है। जब देखो आप प्लेट्यू क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां से आपका 1-2 सेकंड भी टाइम कम नहीं होता है। मतलब कि अगर आप 4:55 तक पहुंच गए हो तो हो सकता है कि आपका 4:50 आने में बिल्कुल भी आप कितनी भी कोशिश कर लो 4:50 टाइम नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सब कुछ चेंज करना होता है। 2 दिन के लिए आप पूरे शेड्यूल को खत्म कर दो। 2 दिन के लिए ना तो आप प्रॉपर डाइट करोगे, ना तो आप प्रॉपर रनिंग करोगे, कुछ नहीं करना है। 2 दिन के लिए प्रॉपर रेस्ट, और 2 दिन के लिए जो भी खाना है अपना पेट के खाओ। 2 दिन बाद दोबारा से चीजें चालू करो, लेकिन पूरा शेड्यूल चेंज कर दो। अगर सुबह लॉन्ग रनिंग करते थे तो शाम को करने लगो, अगर सुबह स्प्रिंटिंग करते थे तो शाम को सुबह करने लगो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, चीजें तुम्हारी एक्स्ट्रा होंगी, और ये जो प्लेट्यू हिट हुआ है इसको भी आप ब्रेक कर पाओगे और देखोगे अपनी स्पीड मेंटेन होगी। तो क्या करना है, शेड्यूल चेंज कर देना है, अपनी डाइट चेंज कर देनी है 2 दिन के रेस्ट के बाद। आखिरी पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये पॉइंट अगर आपने चीजें सही से नहीं रखी तो ये जितने भी पॉइंट है ये सब खत्म, मतलब इनका कोई फायदा नहीं है। कीप योर मोटिवेशन हाई। अब देखो मोटिवेशन हाई रखने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मोटिवेशन हाई रखने का मतलब यार ये है कि जब तक तुम्हारे अंदर, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, हो सकता है आज तुमने बहुत बेहतरीन टाइमिंग पे रेस निकाली हो सकता है कल तुम्हारा वो टाइम लगा हो जो 2 महीने लड़का आके करके गया है, उससे भी बेकार टाइमिंग तुम्हारी हो, जबकि तुम 6 महीने तैयारी कर रहे हो। तो ये दिन सबकी लाइफ में आता है, दिन अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे कि वो देखते हो जब दिल की धड़कन वाला वो जो मशीन लगी होती है, हिंदी में समझाते हैं, तो जब लाइन ऊपर नीचे चलती है तब तक आदमी जिंदा है, जैसे ही वो प्लेन हो गई आदमी खत्म। तो अगर तुम्हारा हर दिन एक जैसा जा रहा है तो तुम खत्म हो। तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन होना चाहिए लाइफ में भी और इसमें भी। तो क्या करना है, तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आज का दिन बुरा गया है तो यकीन मानो अगला दिन उससे तगड़ा जाएगा। लेकिन अगर ये डेली नहीं चालू किया, डेली तुमने नहीं सही रखा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करना है, ये टेंशन नहीं लेनी कि आज अच्छा गया कि नहीं गया, कल जरूर अच्छा जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत बेहतरीन था और मेरे हिसाब से समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगले वीडियो में कुछ आपको प्रॉपर फॉर्म बताएंगे, हम कुछ प्रॉपर तरीके बताएंगे सांस लेने के, और कुछ चीजें बताएंगे आपको वर्कआउट के। तो बस आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी होली, जय हिंद, जय भारत।